Hello students, now we will start our exercise 8.2. यहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.2 में देखते हैं कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर इनटू अ परसेंटेज। यहाँ पर जो गिवन नंबर है, अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा सीधे सीधे कोई नंबर नहीं रहेगा कि हमारे पास सीधे सीधे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। मतलब कभी कभी क्या होगा कि कोई नंबर हमको फ्रैक्शन में मिलेगा तो आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताइए। डेसिमल नंबर हो सकता है कि डेसिमल नंबर को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेट करते हैं हम लोग कि हमें यहाँ पर जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है, सपोज आपने एक पिज्जा मंगवाया, उस पिज्जा में सपोज कर लीजिए कि कोई 8 पीस से इक्वली पार्ट्स। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि द होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू अ इक्वल पार्ट्स। हम तभी तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक पार्ट बड़ा है एक पार्ट छोटा है। हम पढ़ चुके हैं ना 6th क्लास में कि फ्रैक्शन हम किसी भी होल अमाउंट का तब लिख पाते हैं जब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सपोज हमने कोई पिज्जा मंगवाया, उसमें 8 पार्ट्स अगर इक्वली कटिंग किए हुए और उसमें से हमने एक पार्ट खा लिया तो अब इसका परसेंटेज हमको बताना है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे जनरल डे टू डे लाइफ में हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट थिंग थी कि जब भी हम परसेंट का साइन शो करते हैं, मतलब यहाँ पर हमें आंसर चाहिए। अगर हम किसी नंबर को फ्रैक्शन नंबर को हम किसमें शो करना है, हमको फ्रैक्शन नंबर को यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज डेसिमल में, है ना। फ्रैक्शन नंबर को हम परसेंटेज में शो करेंगे। जब भी आपको ये साइन मिला, मतलब अगर परसेंट बोला है तो आपका आंसर इस सिंबल में रहना चाहिए, है ना। या फिर अगर परसेंट टू फ्रैक्शन बोला है तो ये परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज का सिंबल ओनली सिंबल नहीं होता है, 1% का मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि 1% का मीनिंग ये होता है पर 100, मतलब 100 में से कितना, है ना। ये बेसिक अमाउंट लिया गया है। परसेंटेज तो हम कितने भी अमाउंट का निकालेंगे, लेकिन ये कॉमन बोला गया है कि एक सिंबल जो होता है वो 1/100 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करते हैं कि हमको 1/8 का परसेंटेज निकालना है। तो क्या करना है, फाइनली अगर हमको सिंबल चाहिए तो सिंबल चाहिए होने के लिए हमारे पास नीचे डिवीजन में 100 का होना जरूरी होता है। 100 चाहिए ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीपल और डिवाइड कर दूं तो कोई इस पे इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे 1/100 तो मुझे मिल ही गया है। मुझे 1/100 चाहिए था तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई, या इसको मैं अगर डायरेक्टली बोलूं तो 100/800 दैट गिव्स यू अगेन 1/8। मतलब हमको उसको इस फॉर्म में चेंज करना है कि उसकी बेसिक वैल्यू चेंज ना हो और हमें जो चाहिए वैल्यू मिल जाए। थोड़ा सा एक छोटा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे अगर ऐसा कोई नंबर डायरेक्टली मिल जाता है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले तो मैं वो नंबर का मल्टीपल और डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखती हूँ, ऊपर 100 नीचे 8 इंटू 1/100। थोड़ा सा सेटिंग किया है, ये 100 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और 1/100 को मैं इस तरफ लेकर गई। ठीक है, मतलब ये मिल गया, मैं मतलब इसको परसेंट के साइन में लिख सकती हूँ। अब या तो मैं इसको 100/8% लिखूं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको कट करते हैं, 4 से कट कर देते हैं, 4 से नियर बाय, 4 2 सा 8 और 4 25 सा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, इस 1/100 को 1/100 को मैं परसेंट के साइन से बदल देती हूँ और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है 25/2 और ये परसेंट। ठीक है ना, या तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखें क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो मुझे डेसिमल में आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, 12.5%। मतलब अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो भी ये आंसर करेक्ट है, और अगर इसको 25 को 2 से डिवाइड करके लिखूंगी तो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, मुझे तो परसेंट में कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन को, तो ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। मतलब मुझे फाइनली अगर कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया है और मुझे उसको परसेंट में शो करना है तो मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 100 चाहिए।
सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसके बेसिक अमाउंट पे कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ हम उसको हमारे इसमें फॉर्मेट में लाने के लिए कि वो इजियर बनाने के लिए हमने ये किया है, ठीक है ना। मीन्स मैंने उस पिज्जा का जो कंप्लीट पार्ट था 8 में से 1, मतलब मैंने 12.5 पार्ट उसका ईट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर 5/4 मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है परसेंटेज। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर भी हम 100/100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर 4 का मल्टीपल दिख रहा है मतलब सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, ठीक है। काम करते हैं ना, आप लोगों के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इजी रहेगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट किया मैंने यहाँ पर। अब मुझे 100 को सेपरेट करना है, तो मैंने इसको लिखा 500/4 इंटू 1/100। तो ये वाला पार्ट जो है ये वाले से तो मुझे परसेंट का साइन मिल जाएगा। अब 500 डिवाइडेड बाय 4, तो 500 डिवाइडेड बाय आपको 4 कितना मिलेगा, 125%। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सीधे सीधे इस 1/100 को हम सेपरेट कर देते हैं, इस 100 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया, तो 500 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1/100। मुझे 1/100 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। उसके आगे जितना बच रहा है, और ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर आपको पहचानना आता है तो यहाँ देखिए 8 में से 1 का है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट हमने ईट किया है, तो 12.5। यहाँ पर आप बोलेंगे मोर देन 100 कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर है। कोई चीज आपके पास 4 पार्ट है, उसमें से 5 पार्ट अगर आपने निकाल ली है, मतलब मोर देन 100 तो हो ही गया ना, 4/4 तो कंप्लीट 100 हो गया, एक पार्ट और ज्यादा, ठीक है ना। तो हम उसको वैसे तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी 2/7 को भी हमको कन्वर्ट करना है, तो अगेन हमने वही किया, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 200/7 मल्टीप्लाई 1/100। तो अब 200 यहाँ पर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो या तो आप डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिख लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी शो कर सकते हैं 200/7 परसेंटेज, ठीक है। मतलब ये हम फ्रैक्शन को यहाँ पर परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ये रेशो हमेशा कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा कि सिंबल अगर लेकर आना है हमको परसेंटेज का, तो हमारे पास 1/100 होना ही चाहिए, या फिर किसी किसी केस में जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तब उस साइन को हम रिप्लेस करेंगे 1/100 से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यहाँ पर भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, है ना। डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में। डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 0.65। अब हमारे पास ये डेसिमल दिया है कि किसी नंबर का ये इतना है 0.65 है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मुझे, तो सबसे पहले या तो मुझे इसको फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में लेकर जाऊं, है ना। अभी हमने फ्रैक्शन से कन्वर्ट किया है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूं। तो डायरेक्टली कन्वर्ट करना इजी है, यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम वही करेंगे, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये 1/100 में सेपरेट कर लिया, क्योंकि मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसका तो मैं सिंबल शो कर दूंगी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 मल्टीप्लाई हो रही है, 2 डिजिट डेसिमल मूव हो गया ना, दैट इज शोज द 65%। इजी है ना। मतलब अगर आपको कोई फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में करना है, डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100, तो उस डिवीजन वाले 100 को तो आप सिंबल में चेंज कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 करके उसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे वहां इसके पहले डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैंने इसको ऐसे शो कर दिया, ठीक है। और एक और भी देख लेते हैं, डी वाला बता देती हूँ मैं, बाकी रिमाइनिंग जो मैं भी छोड़ रही हूँ
जब भी हम किसी नंबर का डेसिमल मूव करते हैं तो नीचे 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज अगर मैंने 12.35 का डेसिमल हटाते हैं, जब भी हम नीचे सबसे पहले मान लगाते हैं, अगर मुझे उस डेसिमल को हटाना है तो राइट में मीन्स 10th, 100, 1000 जो प्लेस जितनी प्लेस होती है उतने जीरोस नीचे इंक्रीज करना होते हैं। मीन्स राइट में कितने डिजिट्स हैं 2, ये डायरेक्टली मैंने 2 डिजिट लगा दिए। ऊपर क्या अमाउंट रहेगा मेरे पास 1235 डिवाइडेड बाय 100। अरे 1/100 तो मुझे सिंबल को कन्वर्ट करने के लिए ही चाहिए, मीन्स डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 1235%, ठीक है ना। मतलब दोनों तरीके हैं, और अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया है तो कोई परेशानी नहीं है, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। 12.35 में आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो भी यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस ध्यान रखिएगा कि जब भी हम परसेंट में कन्वर्ट करने जाते हैं तो हमारा आंसर लास्ट में सिंबल को रिप्रेजेंट करना ही चाहिए, है ना। सिंबल होना ही चाहिए हमारे आंसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप वाले में मैं आपको एक सेकंड वाला फिगर बता देती हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। वहां पर एक फिगर दिया हुआ है ना, फिगर तो नहीं बनाती हूँ मैं, देख लीजिए। सबसे पहले उस फिगर को देखकर उसमें बताना है आपको कि कितना पोर्शन फिगर शेडेड है और साथ ही साथ उसको कितना परसेंट शेडेड है। तो मैं बात कर रही हूँ सेकेंड फिगर में वहां पर कितने पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 5, है ना। 3 पार्ट शेडेड है ना वहां पर आउट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे इतना है और इसके बाद मुझे डेसिमल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अगेन हमारा सेम प्रोसीजर, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। फिर ये 1/, यहाँ पर मैं इसको 300 की जगह ऐसे ही लिख लूं और ये डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/, सिर्फ एक सेटिंग किया है मैंने इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट किया है। ध्यान से देखिए आप, 3 और 5 एज यूजुअल है, मल्टीप्लाई 100 को मैं इधर लेकर आ गई हूँ, 1/100 को मैंने सेपरेट कर दिया है क्योंकि इससे मुझे सिंबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से डिविजिबल है ना, कितने टाइम्स है 20, 5 1 5 और 5 20 100, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 20, अब परसेंट में इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, मीन्स 3 2 6 मीन 23 60। तो ये जो है 5 में से 3 पोर्शन जो शेडेड है वो होल पार्ट का मतलब 60% उस फिगर का पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है ना। और आप वैसे भी थोड़े दिनों में अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो अगर कोई फिगर बना हुआ है उस फिगर में टोटल 5 पार्ट है, मतलब एक एक पार्ट कितने को डिनोट कर रहा है, क्योंकि कभी भी हम होल पार्ट को होल फिगर को एक 100 लेकर चलते हैं, 100%, है ना। कोई अमाउंट भी अगर हम कहीं पर परसेंट निकाल के रहे तो 100% पर 100 पर ही निकालेंगे, है ना। परसेंटेज हमेशा बेसिक अमाउंट पे निकलता है, बेसिक मतलब 100, ठीक है। उसके बाद चाहे कितने भी 100 से, ठीक है। तो 20 20 + 20 ऐसे 60% को शो कर रहा है वो 3 पार्ट।